और खबर है टोंक से। टोंक के मालपुरा से बड़ी खबर, जहां खदान में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। 1 साल से बंद ये खदान पड़ी थी, पानी भरा हुआ था इसमें। डिग्गी थाना क्षेत्र के डूंगरी गांव की घटना। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से दोनों को बाहर निकाला। दोनों बच्चियों को अब मालपुरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। बिना पोस्टमार्टम किए परिजन बच्चियों के शव अब ले गए। देरी से पुलिस पहुंची, पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। अब बच्चियों की मौत के मामले में पुलिस जांच कर रही है। टोंक के मालपुरा से बड़ी खबर, 1 साल से बंद पड़ी खदान में डूबने से 2 बच्चियों की मौत। खदान में पानी भरा हुआ था। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दौलत पारिक मेरे सहयोगी टोंक से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दौलत, पुलिस की एक बार फिर लापरवाही नजर आई पूरे मामले में, मामला क्या है पूरा? बिल्कुल, पुलिस की लापरवाही ही सामने आई है। पिछले साल भर से बंद पड़ी है खदान। इसके अंदर बारिश का पानी भर गया था, उसमें कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। यहाँ 2 बच्चियां बताई जा रही है कि एक लगभग 8 साल की बताई जा रही है और एक 10 साल की, दोनों सगी बहनें थी। पानी में डूब गई और डूबने से मौत हो गई। वहां से ग्रामीणों ने ही उनको बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद में मृत घोषित कर दिया। तब तक भी पुलिस नहीं पहुंची और करीब बताया जाता है कि घंटा भर या उससे भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद में जो परिजन थे उसके डेड बॉडी दोनों की वहां से बिना पोस्टमार्टम कराए ही घर लेकर चले गए। बाद में पुलिस अस्पताल पहुंची, तब तक परिजन दोनों की डेड बॉडी ले जा चुके थे और अब पुलिस पूरे मामले की जांच करने की कह रही है। लेकिन लापरवाही जो आई है, पहले तो खदान को लेकर के लापरवाही और उसके बाद में हादसा होने के बाद में भी पुलिस का मौके पर नहीं पहुंचना और अस्पताल तक भी नहीं पहुंचना, ये भी बड़ी लापरवाही है। दोनों बच्चियां यहां तक पहुंची कैसे? इतनी छोटी बच्चियां हैं, बिना परिवार के किसी सदस्य के बिना ये दोनों बच्चियां यहाँ पहुंच जाती हैं और परिजनों को पता नहीं चलता। और दूसरी बात ये कि क्या जब ये खदान इतने वक्त से बंद पड़ी थी, इसमें पानी भरा हुआ था, किसी तरह के कोई सुरक्षा के इंतजाम यहाँ नहीं थे? देखिए, खदान में सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे। ग्रामीण इलाका है तो संभवतया खेतों में काम करने के लिहाज से, पशु चराने के लिहाज से अक्सर बच्चे खेतों में या इस तरह की जगहों पे आते जाते हैं। पानी का भराव जिस तरह से है, दावे पुलिस और प्रशासन की तरह से हर समय किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहता हुआ पानी हो, कहीं पहाड़ी इलाके हो। ठीक है, शुक्रिया दौलत, तमाम जानकारी खदानें। जी, एक और बड़ी खबर है जयपुर से, जहां नाहरगढ़ पहाड़ी पर हथनी कुंड में हादसा हो गया। एक युवक और एक युवती के डूबने की सूचना मिली है। वीकेंड पर ये दोनों यहां पर घूमने आए थे, युवक और युवती, और इनके डूबने की खबर मिली है। अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। बड़ी खबर जयपुर से, नाहरगढ़ पहाड़ी पर हथनी कुंड में बड़ा हादसा, एक युवक और युवती के डूबने की सूचना। वीकेंड पर घूमने गए थे युवक युवती, अभी इनकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके के लिए रवाना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बगरू से है। बगरू में युवकों के डूबने के मामले में अपडेट है। नेवटा बांध में दोनों युवक डूबे थे। सांसद रामचरण बोहरा अब धरना स्थल पर पहुंचे हैं। धरना दे रहे ग्रामीणों से पूरी घटना की जानकारी ली उन्होंने। ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों से रामचरण बोहरा चर्चा कर रहे हैं। नेवटा बांध में डूबे दोनों युवकों के मामले में अपडेट। धरना दे रहे ग्रामीणों के पास अब सांसद रामचरण बोहरा धरना स्थल पर पहुंचे हैं। ग्रामीणों से घटना की जानकारी ले रहे हैं और ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। हनुमानगढ़ में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। हनुमानगढ़ से आक्रोशित परिजनों ने सीएचसी रावतसर के सामने
अब धरना दे दिया है। नामजद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कई दौर की वार्ता के बावजूद पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं बनी। कल रावतसर में घर में पंखे से शव लटका हुआ मिला था। पुलिस ने अब आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। और एक और बड़ी खबर, पशुपालन विभाग में जल्द डीपीसी होगी। अगले 10 दिन में पदोन्नति के आदेश जारी हो सकते हैं। 1500 अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति की तैयारियां कर ली गई है। 600 एलएसए की वेटनरी असिस्टेंट पर होगी डीपीसी। 350 पशुधन सहायकों को सहायक सूचना अधिकारी पर पदोन्नति की जाएगी। 300 वेटनरी ऑफिसर्स बनेंगे सीनियर वेटनरी ऑफिसर्स और 200 सीनियर वेटरनरी ऑफिसर की उप निदेशक पद पर डीपीसी होगी। 50 उप निदेशकों की संयुक्त और अतिरिक्त निदेशक पद पर पदोन्नति होनी है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने विभाग को इसके लिए डीपीसी करने के लिए निर्देशित कर दिया है। और बड़ी खबर है बाड़मेर से, जहां एसीबी ने कार्रवाई की। मोकलसर पटवारी को रंगे हाथों ट्रैप किया एसीबी ने। पटवारी रेखा वैष्णव ने 8000 की रिश्वत ली थी। कार्रवाई के दौरान कुछ रिश्वत की राशि लेकर पटवारी का पति फरार हो गया था। 5500 की राशि के साथ पटवारी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कृषि भूमि नामांतरण के एवज में रिश्वत की राशि ली गई थी। कि मैंने कुछ ज़मीन खरीदी है 6 बीघा मेरे भाभी के नाम की। उसका म्यूटेशन बनने के लिए मैंने मोकलसर पटवारी रेखा वैष्णव और उसके पति सुभाष वैष्णव को 15,000 रुपये उन्होंने रजिस्ट्री की कॉपी दी, तभी ले लिए थे। अब और उच्च अधिकारियों के नाम पे 10,000 रुपये म्यूटेशन सैंक्शन कर जमाबंदी में एंट्री करने की एवज में मांग रहे हैं। मैं अब और 10,000 रुपये उसको रिश्वत में नहीं देना चाहता। इस रिपोर्ट पे मांग सत्यापन करवाया गया कल और परिवादी की बात की पुष्टि हुई। 10,000 रुपये की और मांग की और लेन देन पे बार्गेनिंग करने पे 8,000 रुपये लेने पे सहमत हो गए। आज 8,000 रुपये दे करके परिवादी को पटवारी के निवास स्थान पे भेजा, जहां पटवारी के पति सुभाष वैष्णव ने वो 8,000 रुपये उससे ग्रहण किए। एसीबी जैसी अंदर गई, उसकी भनक लगते ही पिछले दरवाजे से पैसे फेंक कर दौड़ गया। उसका पीछा करके उन राशि में से 5,500 रुपये की राशि रिकवर कर दी है और पटवारी रेखा वैष्णव को गिरफ्तार कर दिया है। खबर भरतपुर से, जहां रुदावल थाना क्षेत्र में चहल गांव के पास कल खेत में महिला का शव मिला था। अब इस मामले में महिला के पति ने रुदावल थाने में किडनैपिंग कर गैंगरेप और हत्या का मामला दर्ज करवाया है। महिला के पति का आरोप है कि सुरेंद्र नाम के युवक ने महिला को फोन पर कर बुलाया और उसका अपहरण कर लिया, फिर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और महिला का मर्डर भी कर दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट में गैंगरेप के तथ्यों की पुष्टि नहीं हो रही है। हत्या के प्रकरण मामले में गहनता से जांच की जा रही है। दिनांक 3/9/22 को श्री भवानी शंकर के द्वारा उसकी पत्नी गुड्डी को टेलीफोन करके बुलाना और बुला के अपहरण करना, सुरेंद्र प्रजापति तथा उसके साथियों द्वारा उसके साथ गैंगरेप करना और गला घोट के उसकी हत्या कर देने के संबंध में एक FIR दर्ज कराई थी, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रदेश में बिजली संकट लगातार जारी है। बिजली उत्पादन प्रभावित होने से ये संकट बढ़ता जा रहा है। उत्पादन प्रभावित होने से अंधेरे में सैकड़ों गांव डूब गए हैं। ढाणी डूब गए। घोषित कटौती की मार झेल रहे हैं कई कस्बे। 2700 मेगावाट बिजली की कमी पड़ रही है। बारिश थमने के कारण कृषि कनेक्शन से भी 35% तक की मांग बढ़ गई है। अधिक बिजली कटौती भी ग्रामीण इलाकों में हो रही है। आज 660 मेगावाट क्षमता की एक और यूनिट चालू हो सकती है।
वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। बचपन से क्रिकेट में ही लगता था दिल, कभी बल्ला तो कभी गेंद से किया कमाल। पाक के खिलाफ मैच में जीता देश का दिल। टीम इंडिया का स्टार हार्दिक पांड्या। देखिए व्यक्ति विशेष में आज रात 8 बजे। गहलोत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। बता दें, मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद सीएम अशोक गहलोत की यह पहली शिष्टाचार मुलाकात है। इसके बाद सीएम गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। राजस्थान के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल होने वाली कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली में भाग लेने पोखरण से कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी दिल्ली के लिए रवाना हुए। डूंगरपुर जिले से भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रवाना हुए। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघरा ने कार्यकर्ताओं की बस को रवाना किया। झालावाड़ नगर परिषद सभापति प्रदीप सिंह राजावत ने अपना पदभार संभालने के 1 महीने के बाद मीडिया कर्मियों से चाय पर चर्चा की। बाड़मेर के धोरीमन्ना में युवक पर बेरहमी से हाथ पैर बांधकर लात घूसे और डंडों से मारपीट हुई। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल है। बांसवाड़ा में प्रेम प्रसंग में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। फिल्मी अंदाज में युवक प्रेमिका के घर के बाहर पहुंचा और परिवार को उल्हाना देते हुए सभी के सामने जहर पी लिया। भीलवाड़ा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को घर के बाहर धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में सिर कलम की धमकी थी। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जोधपुर में एसीबी ने 5000 की रिश्वत लेते पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा। खसरा की तरमीम सही करने की एवज में पटवारी ने रिश्वत मांगी थी। अजमेर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की टीम ने रेलवे स्टेशन पर निगरानी के दौरान मुजफ्फरपुर से बाल श्रम के लिए लाए गए 8 बच्चों को निगरानी में लेते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा। उदयपुर के सलूम्बर कस्बे में रोडवेज बस और बाइक की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत हो गई। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के भरोड़ी गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में दलित छात्राओं द्वारा खाना परोसने पर स्कूल का कुक नाराज हो गया और अमर्यादित भाषा का उपयोग किया। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने कुक को गिरफ्तार किया। उदयपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानपुरा में आक्रोशित स्कूली छात्रों ने तालाबंदी की। छात्र लंबे समय से अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। अलवर के जेल ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अजमेर से। अजमेर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां ट्रक की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। मृतक पूर्व पार्षद कमल बैरवा के भांजे बताए जा रहे हैं। श्रीनगर रोड भैरव मंदिर के सामने की यह घटना। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये भैरव मंदिर के पास की घटना है। भैरव मंदिर के पास में एक प्याऊ बनी हुई वाटर बॉक्स के सामने, वहाँ की घटना है। दोनों शख्स मोटरसाइकिल पर सवार थे और एक ट्रक झूले से भरा हुआ जो जा रहा था, उसकी वजह अनबैलेंस होकर ये ट्रक के नीचे चले गए थे। दोनों शख्स दोनों भाई हैं और एक बुआ का लड़का है और एक मामा का लड़का। क्या नाम? एक का नाम अरुण है और एक का नाम नरेश रेसवाल उर्फ कालू। दोनों एक मजदूरी करता है और एक चाय की थड़ी पे काम करता है। और बड़ी खबर है बीकानेर से। बीकानेर के लूणकरणसर में सड़क हादसा हुआ है। बीकानेर राजमार्ग पर खड़े ट्रक के पीछे से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। विश्वकर्मा मार्केट के पास यह हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। जैसलमेर से बड़ी खबर। यहां ट्रक ने बाइक सवार सेना के जवान को कुचल दिया। हादसे में जवान की मौत हो गई। तेज गति से चलते ट्रक ने जवान को कुचल दिया। जोधपुर रामगढ़ बाईपास के निजी होटल कॉम्प्लेक्स के पास की घटना है। मृतक जवान सुशील उत्तराखंड का निवासी है। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। जयपुर में शराब की दुकान खोलने का विरोध किया जा रहा है। सूरजपुर बाजार में शराब की दुकान खोलने पर स्थानीय लोग लामबंद हुए और फिर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध में सैकड़ों की तादाद में
लोग सड़कों पर उतर आए। दर्जियों के रास्ते के पास शराब दुकान आवंटन करने पर एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। को विरोध करने के हमारे निम्न कारण हैं। एक तो क्या है, ये धार्मिक स्थल की रोड है, मेन रोड है, जहाँ से समय समय पर कावड़ यात्रा लेके निकलती है, रामनवमी का दिवस निकलते हैं और भी कई धार्मिक दिवस निकलते हैं। सामने कम से कम नहीं तो 10 मंजिलें दारू के ठेके के सामने। यहाँ पर कम से कम आस-पास 5 स्कूल है, बालिका स्कूल उसके शामिल है। और सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे यहाँ की एक गरीब बस्ती है, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग ज्यादा रहते हैं यहाँ। अगर वो दारू का ठेका चालू रहा तो निश्चित है कि वो लोग इधर आएंगे और उनके घर में चूल्हे भी नहीं जलेंगे। तो सरकार से हमारा यही निवेदन है कि इस ठेके को निरस्त किया जाए और यहाँ की। जयपुर से खबर, जहां नाले में एक युवक गिर गया। सी स्कीम में एक युवक नाले में जा गिरा। करीब 20 से 25 फीट गहरा नाला था जिसमें युवक गिरा। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और युवक को नाले से बाहर निकाला। इसके बाद युवक को अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर है। जैसलमेर के फतेहगढ़ से बड़ी खबर है, जहां सरकारी नलकूप के समीप अधजली अवस्था में एक लाश मिली। आज सुबह 4 बजे फतेहगढ़ कस्बे के पास ही लाश मिली। ग्रामीणों ने लाश को देखकर पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना पर सांगड़ थानाधिकारी सुमेर सिंह मौके पर पहुंचे। लाश की शिनाख्तगी के प्रयास करवाए जा रहे हैं। फतेहगढ़ से कुछ दूरी पर बाड़मेर जैसलमेर रोड का ये पूरा मामला है। थानाधिकारी सुमेर सिंह ने बताया कि शव के हाथ और गले के पास जलने जैसे घाव, वहीं शव के आसपास केवल एक चप्पल मिली है। कपड़ों से भी कोई पहचान पत्र नहीं मिला। मौके पर मौजूद पुलिस अब मौका मुआयना कर रही है। जैसलमेर से बड़ी खबर, यहां ट्रक ने बाइक सवार सेना के जवान को कुचल दिया। जवान की मौत हो गई। तेज गति से चलते ट्रक ने जवान को कुचल दिया। जोधपुर रामगढ़ बाईपास के निजी होटल कॉम्प्लेक्स के पास की ये घटना है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के बाद राजस्थान में क्राइम को लेकर अब राजस्थान की सरकार कटघरे में है। इस मामले में राजस्थान के डीजीपी मोहनलाल लाठर ने बड़ा बयान दिया है। डीजीपी एमएल लाठर ने कहा कि अपराधों की तुलना करना गलत है और एक भी घटना नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोशिश होनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम समाज को अपराध मुक्त बनाएं। डीजीपी एमएल लाठर ने दौसा में एनसीआरबी की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजस्थान की छवि बनाने में जनप्रतिनिधि, कर्मचारी और आम जनता की जिम्मेदारी है। इन्हीं आंकड़ों में जिनमें आप नंबर 1 की बात कर रहे हो, आप मेरे ख्याल भूल गए होंगे, हमारा जो ओवरऑल क्राइम में 7वां नंबर है, पहला नहीं है। आप गलत हो। आप पूरे आंकड़े देखिए, अगर आप समग्र रूप से देखेंगे तो ये 7वें नंबर पे आते हैं। और जो अभी महिला अत्याचारों की बात की जा रही है कि हम रेप में नंबर 1 है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर जो एनसीआरबी के आंकड़े जो दिखाए गए हैं, उसमें राजस्थान के जो आंकड़े पेश किए गए हैं, उसमें माइनर बालिकाओं की और मेजर की दोनों का क्लब है। दूसरे स्टेट्स का जो है दोनों अलग अलग हैं। इस वजह से ये गलती हो रखी है वहाँ पर। ये क्लासिफिकेशन का अपना अपना तरीका होता है। आप उस टेबल को अगर उठा के देखेंगे, उसमें हमारे यहाँ माइनर वाला जो है पॉक्सो वाला, वो एक दिखा रहा है, क्योंकि हमने उनको शामिल कर रखा एक जगह। दोनों को अगर मिलाते हैं तो हम 2nd नंबर पर आते हैं और पहले नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।